नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत आप सभी प्यारे प्यारे मित्रों का आज के सुंदर सबरंग कार्यक्रम में। मित्रों, कहते हैं कि सकारात्मक विचार हमारी जीवन की दिशा निर्धारित करते हैं। यदि सुबह उठते ही हम अपने मन में सकारात्मक भाव, सकारात्मक विचार भर लें, तो उसका प्रभाव सारे दिन पर पड़ता है। क्योंकि जैसे विचार वैसे ही हमारे कर्म होते हैं और जैसा कर्म वैसा ही फल हमें प्राप्त होता है। तो यदि हम सुंदर विचारों से अपनी दिनचर्या की शुरुआत करेंगे तो सारा दिन सुंदर और श्रेष्ठ होगा, सबसे हमें सम्मान प्राप्त होगा और हर कार्य में हमें सफलता भी प्राप्त होगी। तो हमारे जीवन का आधार ही हमारे विचार हो जाते हैं। तो क्यों ना विचारों के परिवर्तन से अपने जीवन को हम परिवर्तित करते चलें। और इसीलिए सबरंग कार्यक्रम में रोज सुबह हम सुंदर सुवाक्य आपके लिए लेकर आते हैं, जो एक सुंदर सुवाक्य हमारे पूरे जीवन को, हमारी पूरी दिनचर्या को एक सुंदर दिशा प्रदान करता है। आइए सुनते हैं आज का सुंदर सुवाक्य। उचित दृष्टिकोण जहाँ, दृष्टि की दिशा वहाँ। दृष्टि इंसान की अंतरात्मा की एक छवि है। कहते हैं आंखें इंसान के हृदय का आईना है, इसीलिए विचारधारा जैसी, देखने का नजरिया भी वैसा। अर्थात हम जैसी सोच पोषित करेंगे, बिल्कुल वैसा ही दृश्य हम देखना पसंद करेंगे। अगर मन में सबके लिए सद्भावना है तो हम किसी की ग्लानि होते हुए कभी नहीं देखेंगे, लेकिन उसका निवारण करेंगे और परिस्थिति को सही दिशा प्रदान करेंगे। अगर हम समाज को सुधारने के इच्छुक होंगे तो अन्याय होते हुए कभी नहीं देखेंगे, लेकिन उसका घोर विरोध कर न्याय को स्थापित करेंगे। यह समझना जरूरी है कि दृष्टि के आशीर्वाद से बहुत सारे लोग वंचित हैं, लेकिन वे भी अपनी श्रेष्ठ विचार रूपी दृष्टि से महान कार्य करते हैं। तो अगर ईश्वर के दिए दृष्टि की सुंदरता को सफल बनाना है तो मन की आंखों को सही दिशा प्रदान करना पड़ेगा। मित्रों, पैसा जीवन का अहम हिस्सा है, जिससे हम अपनी सारी इच्छाएं, आवश्यकताएं पूरी करते हैं। लेकिन ये भी सत्य है कि पैसों से आराम का साधन तो खरीदा जा सकता है, लेकिन खुशियां नहीं। पैसों से दवाइयां तो खरीदी जा सकती हैं, लेकिन अच्छा स्वास्थ्य नहीं। और स्वास्थ्य हमारे जीवन के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। यदि स्वास्थ्य है तभी खुशियां हैं, यदि स्वास्थ्य है तभी हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाते हैं। और यही कारण है कि प्रतिदिन आपके स्वास्थ्य के लिए हम ये सुंदर सेगमेंट लेकर के आते हैं, जहां सेहत की बात होती है, जो आपको जागरूक भी करता है और साथ साथ यदि कोई तकलीफ है तो उसे दूर कैसे किया जाए इसकी भी जानकारी प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि आज सेहत के सेगमेंट में आपके लिए क्या खास है। ओम शांति। तो क्या आपको बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा है? दिन गुजारना पहाड़ जैसा लग रहा है? छोटे छोटे कार्यों में पहले की से ज़्यादा अब थकावट महसूस होता है। तो कहीं आपको एनीमिया तो नहीं? क्योंकि ये संकेत दे रहा है कि हो सकता है कि आप में खून की कमी हो रही हो। एनीमिया बहुत ही कॉमन शब्द है, सुनते आते हैं, लेकिन फिर भी हम आज भी बहुत कम अवेयर हैं इसके बारे में। क्योंकि कई बारी हम जब ये गंभीर हो जाता है तब डॉक्टरी सलाह के लिए जाते हैं। एनीमिया यानी सरल भाषा में खून की कमी। ये क्यों होता है? यदि आपके शरीर में रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है तो आपको एनीमिया कहा जाता है। ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें यदि हीमोग्लोबिन या रेड ब्लड सेल्स कम होगा तो आपके शरीर में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी। क्योंकि हीमोग्लोबिन एक ऐसी चीज़ है जो आपके शरीर में ऑक्सीजन को ऑर्गन्स और टिश्यूज़ तक पहुंचाता है। तो यदि आपके टिश्यूज़ या ऑर्गन्स में ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो आपकी कार्य क्षमता कम हो जाएगी और आपको थकान महसूस होने लगेगा। इसी स्थिति को हम अनीमिया कहते हैं। कई बारी जब हम टेस्ट कराने जाते हैं तो हमें कन्फ्यूज़न होता है कि कितने लेवल को, जब हमारे खून कितना है तो उसको हम सही नॉर्मल कहें या खून की कमी कहें। तो देखिए, एवरेज हमारे
कम से कम 12 होना चाहिए। यदि 12 से कम है तो ये माइल्ड एनीमिया होने लगता है। 11 to 11.9 ग्राम पर डेसीलीटर यदि है तो ये माइल्ड है। यदि 8 से भी कम हो गया खून आपके अंदर तो फिर आपको ज़्यादा हानि पहुंचा सकता है। कभी कभी गंभीर केसेस में जान का खतरा भी होता है। तो चलिए आगे हम जानेंगे अनीमिया के लक्षण, उनके कारण और निवारण। तब तक के लिए ओम शांति। मित्रों, कहते हैं निंदा उसी की होती है जो जिंदा है, मरने के बाद तो सिर्फ तारीफें ही होती हैं। इसीलिए यदि आपके जीवन में कभी कोई निंदक आपकी निंदा कर रहा हो या आपकी ग्लानि कर रहा हो या आपको इस परिस्थिति से, इस दौर से गुजरना पड़ रहा हो, तो इसे भी उन्नति की सीढ़ी बना लें, आगे बढ़ने का जरिया बना लें। यदि आप निंदा में, ग्लानि में रुक जाएंगे, ठहर जाएंगे, घबरा जाएंगे, तो आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। संसार में बहुत सारे लोग हैं, जितनी मुंह उतनी बातें होती हैं, लेकिन याद रखें, जब आप सफल होंगे, सफलता के शिखर पर आरूढ़ हो जाएंगे, तो वही लोग जो आज आपकी ग्लानि कर रहे हैं आपकी महिमा करेंगे, आपकी चरण वंदना करेंगे। इसीलिए लक्ष्य पर डटे रहिए, जैसे कि हमारे विशिष्ट जन डटे रहे और आज शिखर पर पहुंचकर औरों को प्रेरित कर रहे हैं। ऐसे ही विशिष्ट जनों को हम आमंत्रित करते हैं अपने इस सेगमेंट में, ताकि उनके अनुभवों से हम लाभान्वित हो सकें। यहाँ आने के बाद आपके आश्रम में, ब्रह्म कुमारी के आश्रम में, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिली। लगा कि मैं उस तनाव से कुछ दिन के लिए अपने आप को रिचार्ज कर पाई। परमात्मा में आपका कितना विश्वास है? क्या रिलेशन है आपका? देखिए, मैं आध्यात्मिक हूँ और एक बंगाली परिवार में जिस तरह से पूजा पाठ किया जाता है उतना करती हूँ। बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी मैं नहीं हूँ, लेकिन हाँ, रेगुलर जैसे घर में एक पूजा करते हैं लोग, वो मैं करती हूँ। ईश्वर में विश्वास करती हूँ, दुर्गा पूजा और इस तरह के पर्व त्योहार भी मनाती हूँ। लेकिन यहाँ आने के बाद एक दृष्टि मिली, बहुत सारे संशय थे मेरे मन में कि देवी देवता कौन है, ईश्वर कौन है, शिव क्या है। तो इन चीज़ों का जवाब मुझे अभी यहाँ मिला है। ममा जी, आप यहाँ पर वुमेन्स हमारा जो विंग है वो अटेंड करने आई थी, आप उसकी मीटिंग, क्या अनुभव रहा आपका कि जो चीज़ें आप जिन मुद्दों पे आप काम कर रही हैं वहाँ से यहाँ से कुछ रिलेट कर पा रही थी आप? देखिए, यहाँ पे ओम शांति, जब भी एक भाई एक बहन कोई भी एक दूसरे से मिलता है, ओम शांति कह के एक दूसरे को विश करता है, तो मुझे लगता है जिस शांति की खोज यहाँ चल रही है, या ये संस्था जैसे चाहती है कि पूरी दुनिया में शांति हो और परिवार सुखी रहे, शांति से रहे, और इस कॉन्फ्रेंस का एक जो हमें टाइटल दिया गया था वो भी था कि एक महिला का क्या योगदान हो सकता है एक स्वस्थ और खुशहाल समाज के निर्माण में। तो ये बहुत अच्छी बात है, ऐसा होना ही चाहिए। मित्रों, कहते हैं कि जब कदम थक जाते हैं तो हौसला साथ देता है, और जब सब साथ छोड़ देते हैं तो भगवान साथ देता है। सचमुच ईश्वर हमेशा ही हमारी मदद के लिए तैयार रहते हैं, बस उन्हें दिल से याद करने की आवश्यकता है। कैसे हम उन्हें याद करें, कैसे हम उनकी मदद को प्राप्त करें, कैसे उनके साथ का अनुभव करें, यही ब्रह्मा कुमारी बहनें हमें सिखाती हैं राजयोग के माध्यम से। सचमुच राजयोग एक सुंदर सा जरिया है मित्रों, जिसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं और ईश्वर की अनंत मदद, उनके प्यार, उनके साथ को अनुभव कर पाते हैं। आइए देखते हैं कि ब्रह्मा कुमारी बहनें कहाँ कहाँ ये सुंदर सेवा कार्य कर रही हैं, कहाँ कहाँ सबके मन बुद्धि के तार ईश्वर से जोड़ रही हैं। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सिखाने के साथ साथ आम जनता के शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए बीच बीच में मेडिकल कैंप्स द्वारा भी अपनी सेवाएं प्रदान करती रहती है। ऐसे ही ब्रह्मा कुमारीज नई दिल्ली के मधु विहार सेंटर द्वारा एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया। इस मेडिकल कैंप में विशेषज्ञों द्वारा मरीजों की जांच और परामर्श के साथ साथ दवाइयां भी वितरण की गई। जनरल हेल्थ की जांच के साथ साथ कई महत्वपूर्ण भी टेस्ट निःशुल्क कराई गई।
जैसे आई टेस्ट, डेंटल चेकअप, ब्लड शुगर टेस्ट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, ECG इत्यादि। साथ ही शारीरिक गतिविधि में सुधार लाने के लिए फिजियोथेरेपी भी दी गई। आसपास के जगहों के आए 500 से अधिक भाई बहनों ने इन सेवाओं का लाभ लिया। सभी आने वाले भाई बहनों को साप्ताहिक राजयोग मेडिटेशन क्लास के लिए भी निमंत्रण दिया गया, जिससे वो शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ राजयोग द्वारा अपने मन को भी सशक्त बना सके। कैंप के अंत में सभी आए हुए डॉक्टर्स जिन्होंने अपनी सेवाएं दी, उन्हें ब्रह्मा कुमारी बहनों द्वारा सौगात भेंट की गई। इस कैंप में आए मरीजों ने जाते जाते अपने कुछ अनुभव भी साझा किए। तो आके कैसा लगा? क्या टेस्ट आपने करवाया? आँख टेस्ट करवाए, ECG करवाए और शुगर BP चेक करवाए। हार्ट में थोड़ा दिक्कत है। हाँ जी। और आँख के वो दवाई बताया, 2 ड्रॉप दिया रखने के लिए भी। शुगर टेस्ट कराया, BP कराई, ECG कराई। सारा टेस्ट हो गया? हाँ जी। आँख चेक कराई। मित्रों, एक बार एक व्यक्ति ने ईश्वर से पूछा कि यदि मैं आपका विश्वास तोड़ दूं तो क्या होगा। ईश्वर ने कहा, विश्वास करना मेरा काम था, मेरे विश्वास को सही साबित करना ये तुम्हारा काम है, तुम्हारी मर्जी है। सचमुच मित्रों, ईश्वर हम सब पर विश्वास रखते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, अच्छा कार्य करने वाले हैं, मेरा नाम रोशन करने वाले हैं, जग में सबको सुख देने वाले हैं, कल्याणकारी कर्तव्य करने वाले हैं। ये उनका हमारे ऊपर विश्वास है। जैसा मैं हूँ वैसे ही मेरे बच्चे बने, ये उनका हमारे ऊपर विश्वास है। अब हम कितना इस विश्वास को कायम रखते हैं ये हमारे ऊपर है। बस ईश्वर की ओर देख लिया करें, जिन्होंने हमें संसार में भेजा है, कितनी आश और कितने विश्वास के साथ भेजा होगा, क्यों भेजा है मुझे इस धरा पर, इस पर ज़रूर एक बार चिंतन कर लीजिएगा आज। और साथ ही ये भी चिंतन कि जैसे ईश्वर मेरे पिता हैं, उन्हीं के सारे गुण और शक्तियाँ मेरे अंदर भी हैं, क्योंकि जैसे पिता वैसा ही पुत्र ये कहा जाता है। तो सचमुच हमारी मन की दशा कितनी ऊपर उठ जाएगी, हमारी स्थिति कितनी श्रेष्ठ हो जाएगी, और छोटी छोटी बातों से मुक्त होकर हम ईश्वर तुल्य बनकर सारे संसार का कल्याण कर पाएंगे। है बड़ी बात मित्रों, लेकिन है संपूर्ण सत्य। इस पर गहराई से आज चिंतन कीजिएगा, विचार कीजिएगा, और श्रेष्ठ पथ पर चलते हुए कल पुनः इसी वक्त हम सब एक दूसरे से मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, मुलाकात शीघ्र होगी। नमस्कार, ओम शांति।